देश की राजधानी दिल्ली में इन दिनों कई लोग जुकाम बुखार यानी कि इन्फ्लुएंजा को झेल रहे हैं। लोगों में बढ़ रहे इन्फ्लुएंजा मामलों का कोरोना से कनेक्शन सामने आया है। डॉक्टर्स का कहना है कि ये कोविड के बाद बदली एंटीबॉडीज और वैक्सीन को न अपनाने का असर हो सकता है। डॉक्टर ने फ्लू के इलाज के लिए एंटीबायोटिक दवाओं के अंधाधुंध इस्तेमाल और बिना परामर्श की दवा लेने के प्रति अलर्ट किया है। ज्यादातर मरीजों में H3N2 संक्रमण की पुष्टि PCRI इंस्टीट्यूट ऑफ पल्मोनरी क्रिटिकल केयर एंड स्लीप मेडिसिन के चेयरमैन डॉक्टर GC खिलनानी ने कहा है। बेशक पिछले 2 महीने से इन्फ्लुएंजा के मामलों में तेजी से इजाफा हुआ है, ये कोरोना काल से पहले के मामलों की तुलना में काफी ज्यादा हैं। उन्होंने बुखार, खांसी, आवाज की कमी और सांस की तकलीफ से पीड़ित मरीजों के बारे में बताते हुए कहा कि घरघराहट के साथ या बिना घरघराहट वाली खांसी इन्फ्लुएंजा का लक्षण थी। इस तरह के मामलों को टेस्ट करने पर अक्सर इन्फ्लुएंजा वायरस H3N2 संक्रमण की पुष्टि होती है। इम्यूनिटी में बदलाव क्यों आया, इस बारे में बात करते हुए फोर्टिस एस्कॉट के कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन डॉक्टर प्रदीप कवात्रा ने कहा कि कोविड के दौर में हर कोई मास्क का इस्तेमाल कर रहा था, इसलिए उस समय लोग इन्फ्लुएंजा या रेस्पिरेटरी सिक्टिकल वायरस के संपर्क में बहुत कम आए थे। इससे हम वायरस के खिलाफ शरीर में एंटीबॉडीज कम हो गई और अब मास्क के चले जाने से संक्रमण बढ़ गया है। हालांकि लोगों में कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज मौजूद हैं, लेकिन अन्य वायरस के खिलाफ ये कम हो गई हैं। मैक्स हेल्थ केयर के ग्रुप मेडिकल डायरेक्टर और इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल मेडिसिन के सीनियर डायरेक्टर डॉक्टर संदीप बुधिराजा का कहना है कि इन्फ्लुएंजा से बचाव के लिए हर साल वैक्सीनेशन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम इन्फ्लुएंजा के मामलों में तेजी से इजाफा देख रहे हैं। इनमें से ज्यादातर केस H3N2 के हैं। कई मरीज कुछ हफ्तों तक लगातार सूखी खांसी की शिकायत कर रहे हैं। खांसी के दौरे इतने गंभीर हो सकते हैं कि ब्लैकआउट का कारण बन सकते हैं। लंग्स और हार्ट के पेशेंट निमोनिया जैसी गंभीर स्थिति का सामना कर रहे हैं। इनमें से कई लोगों की स्थिति इतनी गंभीर है कि उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। जरूरत से ज्यादा एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं लोग। डॉक्टर खिलनानी ने आगे कहा, लोग कई बार कोर्स से ज्यादा एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं। मेरे हिसाब से एजिथ्रोमाइसिन सबसे ज्यादा बार दुरुपयोग किया जाने वाला एंटीबायोटिक है। इन्फ्लुएंजा के उपचार में इसकी कोई भूमिका नहीं है। H3N2 इन्फ्लुएंजा को H1N1 स्वाइन फ्लू के साथ कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, जो एक संभावित घातक संक्रमण है। देश दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।